हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1003। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है क्वीन, और क्वीन नॉन स्टॉप बुलेट चला रहा है और बोलता है कि मैं इधर का बेस्ट आदमी हूँ। वो गोली सीधा लगता है सामुराई को, और वो सामुराई उस गोली की वजह से ओनिवर कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इस पर वायरस डाला हुआ है। यार सारे लोग एक एक करके वो वायरस स्प्रेड हो रहा है। वो लोग बोलते हैं कि मैं इधर मरना नहीं चाहता। ओनी सामुराई बोलता है कि जल्दी से मदद करो, क्या कि अपने दोस्त को मदद मांगता है। एक एक वायरस स्प्रेड हो रहा है सोने से। अर्जुन बोलता है कि इधर क्या हो यार, ये दिखने में कैसे लग रही है। और उसी वक्त ड्रेक भी बोलता है कोई भी शौक नहीं है कि क्वीन ने फाइनली उसका स्ट्रोक अटैक यूज कर लिया। क्वीन मुस्कुराता है और बोलता है कि अब कुछ ही सेकंड में खत्म होने वाले हो। और हमें देखने को मिलता है सारे सामुराई एक दूसरे के खिलाफ हमला कर रहे हैं। वो लोग हो रहे हैं बोलते हैं क्वीन जो बुलेट से हमले मार रहा है ना उसके पीछे क्या है। वो बोलता है क्या तुम लोग क्यूरियस हो, बुलेट पर वायरस से क्या नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। याकाजा का बॉस बोलते हैं कि तुम लोग इधर से भाग जाओ, क्या एक पत्थर से शील्ड बना रहा है शिनोबी और यामाटो की तरफ। और यामाटो बोलती है कि तुम लोग इधर हो, और मैं कोजुकी ओडेनु क्या के मोमोनोसुके को बोलते हैं अपने बाप के बात को सुनना होगा। और उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि ऐसे लगता है कि हमें इसके बात को सुनना होगा। शिनोबी मोटो मोमोनोसुके के पीछे पड़ी हुई है। और उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि लूफी ने ये हमारे एलाई का है क्या बोला है शिनोबी, इसलिए हमें जाना होगा। बोलती है कि ये झूठ पर झूठ बोल रही है, हमें इसका बात को सुनने की जरूरत नहीं है। मोमोनोसुके बोलता है लेकिन वो तो लूफी का एलाई है ना। और उसी वक्त बोलती है कि मोमोनोसुके सामने हम दुश्मन की स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया पर इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे जो अपने आप को ओडेन क्या की प्रोडक्शन कराता है। यामाटो बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है शिनोबी और मोमोनोसुके उधर से भाग भी बोलती है कि मोमोनोसुके सामने हम उसके बात में नहीं आने वाले, किसी भी हालत में ओडेन सामने नहीं हो सकती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है यामाटो और यामाटो ओडेन कह रही है, शिनोबी उधर से भाग रही है कि तुम कभी भी ओडेन सामने नहीं बन सकती। और उसी वक्त उसके बोलता है कि लेकिन मैं अपने फादर के साथ बात करना चाहता हूँ। शिफ्ट होता है रूफटॉप पर और हमें देखने को मिलता है मिंग्स उधर नॉन स्टॉप बैटल कर रहे बीस पायरेट के साथ। और वो जैक को एक एक करके काउंटर शॉक दे रहे। कैट वाइपर और डॉग स्टम जैक अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं। वो बोलता है कि अब हमें ऑल आउट जाना होगा। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर नानी एनिमल किंगडम पायरेट का लीडर है। उसी वक्त सी दोनों जाके हमला कर देते हैं। स्टॉर्म के सॉर्बिनेट होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने इसे फाइनली टेक डाउन कर दिया, ये भी बहुत रॉन्ग निकला है। वो सी दोनों डॉग का लीडर होता है। वो डॉग स्टॉर्म के ने उसने अपना पूरा ताकत लगाते हुए काट दिया। वो बोलता है कि मारे तुम्हारे आदमी को टेक डाउन किया, अब एनिमल किंगडम पायरेट के अंदर जैक द ड्रॉफ को अब टेक डाउन करना बचा। ये बेवकूफ ने हमारे कंट्री पर आके हमला किया। क्या सीलो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि अब हमें इसको सेटल करना होगा। और उसी वक्त कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म आगे की तरफ आ जाए। सिली दोनों बोलता है कि ड्यूक समा कैट समा आप इधर आ गए। वो दोनों बोलते हैं कि तुम पीछे की तरफ जाओ, हम इससे बदला लेंगे। गारा हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ा किया है, मिंग्स कभी भी भूलने वाले नहीं है जो तुमने हमारे कंट्री के साथ किया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जैक ने में आके मिंग्स के कंट्री पर पोइजन डाल दिया और सारे मिंग्स को बुरी तरीके से मार दिया, कंट्री को तरीका से खत्म कर दिया। कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म गुस्सा हो रहे। कैट वाइपर बोलता है कि तुमने मेरे हाथ को भी काट दिया। स्टॉर्म बोलता है कि तुमने मेरे पैर को काट दिया है, लेकिन उसका बदला जरूर लिमका हमारा गर्दन काट के क्या डॉग स्टॉर्म बोलता है। सी वक्त जैक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम डैम छोटे मिंग्स को तुमने उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तुम्हें किसने आके बचा लिया। हमें देखने को मिलता है वंडा और माँ के लोग नीचे कर रहे हैं और बोलते हैं कि लूफी और माँ के लोग को नजदीक आने मत देना, हमें इन्हें हर हालत में रोकना होगा। वक्त मिंग्स बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वंडा, लेकिन जो हमारे रास्ते में आएंगे हम उन सबको काटेंगे। हम लूफी और माँ के लोग को रास्ता बनाएंगे। और हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ माँ के लोग तेजी से फाइट कर रहे हैं। और मिंग्स बोलते हैं कि तुम इस तरीका से भागना बंद कर। और हमें देखने को मिलता है कैरेट, और कैरेट भी इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए बोलती है कि मैं भी फाइट कर रही हूँ। बोलती है कि शुक्रिया कैरेट। और हमें देखने को मिलता है कैरेट, और कैरेट बोलते है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर पाओगी और मैं इन सबको रोक लूँ। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट गुस्सा हो जाती है और बोलती है होने वाली नहीं। और वंडा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना वंडा, लेकिन मुझे जाके चेक करना, इतनी देर से बहुत ज्यादा अपने आप को पीड़ा पड़ रहे हैं और हमें जल्द से जल्द जाके टेक डाउन करना होगा। सीन शिफ्ट होता है कि द्वारा पर बिग मैम गुस्सा हो रही है और बोलती है कि डैम जिम्बे। और बिग मैम बोलती है कि पेरिस पे, फिर बोलता है कि मामा मैं आपके बात करना चाहता हूँ। बिग मैम बोलती है कि पेरिस पे तुम बहुत राइट टाइम पर आए हो, इधर आके मुझे हेल्प करो ना, क्या बिग मैम बोलती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मार बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार को तुम इधर देखने के लिए, लेकिन तुम इधर किस चीज ने आने के लिए मजबूर। मैंने ये सुना है कि व्हाइट बियर का ग्रुप ऑलरेडी पार्ट पार्ट में डिवाइड हो चुका है। मार को बोलता है कि मेरा भी सेम ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारा बेटा कर आगे तोड़फोड़ मचा रहे हैं। उसी वक्त वो बोलता है कि हाँ मामा हम सही बोल रहे हैं, हम इधर आगे को यही टाइम पर टेक डाउन कर सकते हैं, क्या कि मुस्कुराता है, इसलिए हम दोनों ने टीम अप कर लिया। वो सुनने की मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने क्या बोला, क्या तुम्हारा दिमाग घिसक गया क्या, कि बिग मम बोलती है। उसी वक्त मार को बस भी हो जाए, लेकिन सारे लोग इस एलेंस के बारे में बात करें, क्या सच में वो फॉर्म होगा। बिग मम बोलती है क्या तुमने उसके बारे में सुना है। मम मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ हम लोग डायरेक्ट एलायंस एक दूसरे के साथ फॉर्म किया है, अब हम पूरे वर्ल्ड
को डोमिनेट करने वाले। वो सुनने के बाद फिर शॉक हो जाता है, बिग मॉम को काउंटर करता है, बोलता है कि मामा आप क्या मजाक कर रही हो, अभी भी काइडो को भरोसा नहीं कर पाएंगे और वो हमें मार भी सकता है। बिग मॉम बोलती है कि पेरोस्पेरो क्या तुम मेरे डिसीजन को शॉक कर रही है, बोलती है कि मैंने काइडो के साथ अलायंस बना लिया है वन पीस पाने के लिए और हम काइडो को यूज कर पाएंगे क्या, कोई बिग मॉम बोलती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म तेजी से ऊपर की तरफ रूफटॉप पर लौट और वो दोनों बहुत खतरनाक अटैक रिलीज करते हुए जैक की तरफ हमला कर रहे हैं। जैक को एक एक करके खतरनाक शॉक दे के अटैक से जैक बुरी तरीके से घायल हो रहा है। वो दोनों बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हैं, सारा बैटल को विटनेस कर रहा है काइडो और वो बोलता है कि बेवकूफ तुमने बहुत कर लिया यार। उसी वक्त आगे जाकर सामुराई भी वो देख रहे हैं। काइडो बोलता है कि मैं इधर चुप के देखने वाला नहीं हूँ जो तुम मेरे घर की तरफ इतनी बुरी तरीका से धुलाई करोगे जो मैंने यार। उसी वक्त जैक बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए काइडो साहब। काइडो जैक को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम वीक नहीं हो, लेकिन अभी के टाइम में ये मिस फुल मून की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कह के बोलता है। हमें देखने को मिलता है काइडो के बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ गिरे हुए सुलोंग फॉर्म की वजह से उनको बहुत खतरनाक डैमेज दिया है। उन सुलोंग ने बहुत खतरनाक काम किया। बोलता है कि तुम इधर से जाओ और अपने आप को ट्रीटमेंट करो और उधर बैठो यार, तुमने बहुत ज्यादा काम कर दिया। हमें देखने को मिलता है कि असल के अंदर बैंक्वेट हॉल की बात कर रही है, बोलती है कि सच में वो लोग इधर आने वाले और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बैंक्वेट हॉल पर हमला हो गया। और इवेंट मारिया आप क्या गाना गाना चाहती है और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम्हें ये गाना कैसा लगा। ब्लैक मारिया गाना गाने लगती है और बोलती है कि स्नो नाइट के दिन। और उसी वक्त सिंसिप यामाटो की तरफ यामाटो बोलती है रुमियो भी भाग रही है मोमोनोसुके को लेते हुए। देखने को मिलता है ओनिगाशिमा के रूफटॉप पर भी बहुत खतरनाक बैटल हो रहा है। ब्लैक मारिया गाना गाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एक के कहानी सुनाना चाहती हूँ जो लाइट के दिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे लेकिन वो एक दूसरे के साथ कभी भी मिल नहीं पाए। वो सुनने के बाद बाकी लड़कियां भी इम्प्रेस होती है और वो बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओनिगाशिमा की बार्गिन बोलती है कि हाँ पेरोस्पेरो मैंने डिसाइड किया है काइडो के साथ अलायंस बनाने के लिए। उसी वक्त पेरोस्पेरो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हर फैमिली मेंबर यही चाहते हैं कि हमारे मामा किंग ऑफ द पायरेट बने, अगर आपने ये किया तो जरूर सोच के किया हो। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि मुझे मालूम है यार तुम मुझे इसके बारे में मत बता, मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो क्या बिग मम बोलती है। उसी बोलता है कि हाँ मैं भरोसा कर सकता हूँ। और उसी वक्त मार्को बोलता है अच्छा ऐसा बात है तो हम दोनों के सेम ड्रीम नहीं है इसलिए अब हम दोनों को लड़ना होगा क्या के मार्को बोलता है पेरोस्पेरो तुम्हारे और मेरे बीच जो अलायंस बना था इधर ही खत्म हो जाएगा। पेरोस्पेरो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे ऑफर को। मम बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मार्को तुम उस छोटे बच्चे को कर रही हो और मुझे लग रहा था कि तुम तो उनसे बहुत ज्यादा बेटर हो। ऐसे लग रहा था कि व्हाइट बियर के बाकी ग्रुप को कुछ भी मालूम नहीं था वो करने की। को बोलता है कि आप लोगों गलत समझ रहे हो, बच्चे कुछ व्हाइट बियर का मतलब ये है कि हमारे पीछे हमारा कैप्टन का हाथ नहीं, हमें कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल नहीं है इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मार्को मुस्कुराता है बोलता है कि हम लोग फ्री है। वो सुनने के बाद बिग मम मुस्कुराती है बोलती हाँ मरे हुए इंसान कभी भी बोल नहीं सकता इसलिए तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो क्या के रिलीज करती है। उसी वक्त मार्को बोलता है कि हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बिग टाइम में फ्री और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कैट बोलती है कि मुझे मालूम ये वही इंसान है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेड्रो और वो लोग उधर बैठे हुए हैं। पेड्रो बोलता है कि स्टुअर्ट और बाकी लोग वही इंसान है जो लैंड ऑफ वानो के लोग और उसके ट्राइब इतने सालों से वेट कर रहे हैं इसलिए तुम्हें लूफी और बाकी लोग को सेफली लेके जाना हो क्या कि वो बॉम्ब पर उधर ही पेरोस्पेरो की वजह से मर जाता है। वो देखे कैरेट शॉक हो जाती है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। कैरेट उधर ही है और वो पेड्रो उधर ही सेक्रीफाइस हो जाता है। सिंजी होता है प्रेजेंट पर कैरेट रोती है और बोलती है कि पेडंडा बोलती है कि कैरेट तुम किधर जा रही हो और कैरेट रोते हुए बोलती है कि मेरे ढूंढ है इसने पेड्रो को मारा है। सिंजी होता है सामुराई की तरफ और सामुराई बोलती है कि स्टुअर्टसन आप आगे की तरफ जाइए क्या बीस पायरेट के मेंबर को रोक ले। लूफी और सांजी दौड़ते हुए जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है एनिमल किंगडम पायरेट के लोग एक एक करके आ रहे हैं और बोलते हैं कि वो रेड और ब्लैक लेके ये कितनी अजीब पेड़। हमें देखने को मिलता है लूफी भी उनको पटक पटक के मार रहा है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए उनको बुरी तरीके से पटक दे रहा है। सिंजी होता है काइडो की काइडो बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम लोग कितनी आसानी से मर नहीं पा रहे तुम्हारे लॉर्ड की वजह से इसलिए भटक तुम मेरे अटैक को कब तक डॉज करोगे। यार किनीमन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है अब हम तुम्हारे ऊपर हमला भी करने वाले। वह काइडो अपना बोरो ब्लास्ट नाम का अटैक कर देता है आका जगह के सामुराई की तरह। काइडो अपना मोस्टर फॉर्म में आ चुका है आका जगह के सामुराई को डरा रहा है। उसी हीरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम भागने वाले, तुम्हारे मजाक सुन के अच्छा लगा। कैट वाइपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। छुपछुपा बोलता है कि हम उड़न सामा के सामुराई बन के मरना चाहते हैं। उसी कप्पा भी बोलता है हाँ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करें। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।